जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी जगह होती है जहां न सांसें रुकती है न दर्द खत्म होता है। हम अक्सर लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा के परिवार के लिए पिछले 11 साल एक ऐसी दुआ बन गए थे जिसे सुनकर पत्थर भी रोते। हरीश राणा एक ऐसा नाम जो भारत के कानूनी गलियारों में इच्छा मृत्यु की एक बड़ी बहस बन गया। आज से करीब 13 साल पहले की बात है। साल था 2013। हरीश राणा पंजाब के मोहाली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दिन भयानक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हुआ ये कि वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसकी चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सही समय पे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उनकी जान तो बचा ली गई, लेकिन उस हादसे के बाद वो कभी होश में नहीं आ पाए। वो कोमा में चले गए। शुरुआत में परिवार को उम्मीद थी कि उनकी हालत सुधर जाएगी। हरीश के घर वाले हर दिन इसी उम्मीद के सहारे इंतजार करने लगे और उनका इलाज जारी रहा। उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाया गया, कई स्पेशलिस्ट से सलाह ली गई और हर पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट आजमाया गया, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया था कि हरीश की हालत PVS यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में बदल चुकी है। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि कोई इंसान टेक्निकली तो जिंदा होता है, उसका दिल धड़कता रहता है, सांसें चलती है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं होता। वो ना बोल सकता है, न खुद से हिल सकता है, न ही आसपास की दुनिया को समझ सकता है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चलता रहा। परिवार को हर दिन उम्मीद रहती थी कि शायद कभी कोई खुशखबरी आएगी कि उनका बच्चा पहले की तरह होश में लौट आया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन हरीश की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। जब इतने सालों से हर तरफ से निराशा मिली तो हरीश के परिवार को वो मुश्किल फैसला लेना पड़ा जिस पर आज भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। परिवार वालों ने इसके लिए सबसे पहले कोर्ट का रुख किया और अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। 2024 में यह केस दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंचा। परिवार ने कोर्ट से अनुरोध किया कि हरीश की हालत सालों से बिल्कुल नहीं बदली है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि रिकवरी की संभावना लगभग नहीं है, इसलिए उन्हें पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि हरीश को टर्मिनल इल यानी ऐसी बीमारी से पीड़ित नहीं माना जा सकता जिसका इलाज संभव ना हो, इसलिए उस आधार पर पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि अदालत ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मरीज का इलाज जारी रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो इलाज का खर्च उठाएं ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ कम हो सके, लेकिन समय के साथ हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद 2025 में हरीश के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से अपील की। परिवार का कहना था कि हरीश पिछले 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। उनका पूरा जीवन आर्टिफिशियल फीडिंग और मेडिकल केयर पर निर्भर है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि उनके बेटे की स्थिति और खराब हो चुकी है और डॉक्टर्स के अनुसार अब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में हरीश को डाई विद डिग्निटी का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीधे कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेने का फैसला किया। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड का काम हरीश की पूरी मेडिकल कंडीशन का एनालिसिस करना था कि क्या वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या रिकवरी की अब कोई संभावना नहीं बची है, और क्या लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला मेडिकली जस्टिफाइड है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये सामने आया कि हरीश की स्थिति लंबे समय से ऐसी ही बनी हुई है और सुधार की संभावना बेहद कम है। इन मेडिकल रिपोर्ट्स और कानूनी गाइडलाइंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये मान लिया कि यह मामला उन दुर्लभ परिस्थितियों में आता है जहां पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी जा सकती है। हरीश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया तय मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत किसी केयर सेंटर में ही पूरी की जाए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि हरीश को कोई दर्द या कोई तकलीफ ना हो। कोर्ट के इस आदेश के बाद हरीश को एम्स नई दिल्ली के क्रिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। हरीश ने हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेडिकल और कानूनी नियमों के अनुसार उनका पैसिव यूथेनेसिया का प्रोसेस शुरू हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि यह प्रक्रिया 15 से 30 दिन
या उससे ज्यादा लंबी भी चल सकती है, क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है लाइफ सपोर्ट यूनिट हटाने के बाद पेशेंट यानी हरीश का शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।